नमो नमः। आज की कक्षा में पढ़ना है महाजन पद काल में बिहार। महाजन पद काल में बिहार कैसा था और कितने महाजन पद बिहार में आता था। तो पूरे भारत में जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ। पूरे भारत में कितने महाजन पदों का उदय हुआ? 16 महाजन पदों का उदय हुआ। कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरा निकाय तथा उज्जैन ग्रंथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। हमें कैसे पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे भारत में 16 महाजन पद था? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ कौन सा अंगुत्तरा निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। इन 6 महाजन पदों में 3 महाजन पद जो है सो वर्तमान बिहार में स्थित है। जो अभी का बिहार है ना, झारखंड से लेके नेपाल और उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल जो चौहद्दी है, इसके अंदर हमें ये 3 महाजन पद मिलता है। ठीक है, लेकिन पूरे भारत में कितने महाजन पद? 16 महाजन पद थे। कैसे इसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि पूरे भारत में 16 महाजन पद थे, है ना। जिसमें से अभी वर्तमान में हमारे बिहार में 3 महाजन पद आते हैं। कौन कौन महाजन पद है? तो बज्जी, अंग और मगध। बज्जी, अंग और मगध, ये 3 महाजन पद जो है सो हमारे बिहार में अभी वर्तमान में है। तो बज्जी जो महाजन पद है उसकी राजधानी वैशाली। कहाँ थी? तो बज्जी का राजधानी वैशाली था और बज्जी महाजन पद के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था, वैशाली राजधानी के क्षेत्र आता था, वो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। है उसके बाद है अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता था वो भागलपुर, मुंगेर। अंगराज कर्ण का नाम सुने हैं महाभारत में, है ना। तो वही अंग प्रदेश जो भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वह अंग प्रदेश का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र का नाम अंग कैसे पड़ा, है ना। तो जब भगवान शिव जो है सो घोर तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के वियोग में, तो कामदेव थे, इन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहां गए थे शमशान में, है ना। तो वो कामदेव अपने 5 जो बाण है उसका वो बाण का प्रहार किए थे। तो भगवान शिव जो सो अपनी तीसरी नेत्र खोल करके जो सो उसकी जो सो क्या कर दिए थे? भस्म कर दिए थे। तो उसी जगह का नाम जो है सो फिर उसकी पत्नी है कामदेव की पत्नी रति खूब बिलाप उलाप करने लगी, रोने लगी। तो उनको जो सो कहा कि इसका शरीर तो वापस नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको जीवित कर देंगे, है ना। तो अनंग, जिसका अंग ना हो इसलिए उसको कामदेव को अनंग भी कहता है। तो उसी प्रदेश का नाम पड़ा अंग, है ना, उसी से उसका नाम पड़ गया अंग, उसी दिन से। तो उस अंग प्रदेश की राजधानी अंग महाजन पद की राजधानी बना चंपा, और चंपा क्षेत्र में आता था भागलपुर और मुंगेर, है ना। उसके बाद है तीसरा महाजन पद जो बिहार में मगध। मगध की राजधानी राजगिरी गया में है ना। मगध की राजधानी राजगिरी और इसके क्षेत्र में आता था पटना और गया। ठीक, तो हमारे वर्तमान बिहार में 3 ही महाजन पद अभी वर्तमान में है और होगा ही वर्तमान में 3 ही रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि बिहार में तो पूरे भारत में कितने महाजन पद है? 16 महाजन पद है। इसका उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और वर्तमान में कितने महाजन पद बिहार में है? 3, और 3 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, है ना, कमेगा। बिहार बढ़ सकता है तो कम सकता है, लेकिन इतना ही रहेगा। ठीक, तो बज्जी महाजन पद उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है। बिहार 2 भाग में बटा हुआ है, उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार। और उत्तरी बिहार का जो नाम है प्राचीन नाम, बिहार उसका नाम है बज्जी। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? बज्जी। तिरहुत क्षेत्र में अवस्थित मगध के शासक अजातशत्रु। बज्जी तिरहुत क्षेत्र में अवस्थित मगध क्षेत्र के अजातशत्रु ने वैशाली के अपने राज्य में मिला लिया। क्या किया? अजातशत्रु का नाम सुने ना। तो उन्होंने वैशाली को क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। बुद्धकालीन 10 प्रमुख राज्यों में से बज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। बुद्ध भगवान के समय में जो है जो 10 वो प्रमुख गणराज्य में से बज्जी जो था एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। यह गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित था। तो वैशाली कहाँ है? गंगा नदी के उत्तर भाग में है ना। और बाकी जो सो
गया और बिशप जो उस पार है। तो वैशाली उत्तर भाग में था, तो इसलिए क्या जो है यह गंगा नदी के उत्तरी में अवस्थित था। और बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। बज्जी महाजनपद क्या था? 8 राज्य का संघ था। संघ मतलब 8 राज्यों के साथ इसकी राजधानी जुटी हुई थी। इसमें एक जो है वैशाली के लिच्छवी है ना, वैशाली के पहला है वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। मिथिला भी बज्जी के अंतर्गत ही आता था। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह है ना, और कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक, और चौथा बज्जी, पांचवा उग्र, छठा भांग, सातवां पौरक, आठवां इक्ष्वाकु शामिल थे। ये 8 राज्य जो थे जो कहां से किसमें शामिल थे? तो ये 8 राज्य जो बज्जी महाजनपद में शामिल था उस समय। ठीक है। उसके बाद वैशाली के कुंडा ग्राम के लोग ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। तो ज्ञात्रिक जो है सो वहां भी एक राज्य का नाम आया है कि कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक। तो ज्ञात्रिक जो थे क्षत्रिय लोग थे। ज्ञात्रिक जैसे एक क्षत्रिय थे, तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय की प्रमुखता अधिक होने के कारण जैसे उसका नाम पड़ गया था ज्ञात्रिक, है ना, वहां के स्थान का नाम पड़ गया था ज्ञात्रिक। तो वैशाली के कुंडा ग्राम के लोग ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर भी क्या थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय ही थे। और वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय से ही कुल में जो जन्म लिए थे। कौन? महावीर 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे, वो उन्होंने ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में ही जन्म लिए थे। तो ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडा ग्राम वैशाली में है। कुंडा ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में जैसे महावीर का जन्म हुआ। कहा? ज्ञात्रिक के प्रमुख स्थान कुंडा ग्राम में। महावीर का जन्म कहां हुआ? वैशाली के कुंडा ग्राम में। कब हुआ? तब 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता के नाम थी त्रिशला। जो 24वें तीर्थंकर गुरु है महावीर, उसकी माता का नाम थी त्रिशला। और लिच्छवी राज के प्रमुख चेतक की बहन थी। लिच्छवी जो राज था उसकी प्रमुख चेतक की क्या थी? बहन थी। और ये किस वंश से आते थे? तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, है ना। तो ये था महाजनपद काल का बिहार में, है ना। तो इस समझ गए कि भारत में कितने महाजनपद क्या उदय हुआ? 16। कब हुआ? तो 6वीं शताब्दी में। इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से। ठीक है। और वर्तमान बिहार में 3 महाजनपद ही है, बज्जी, अंग और मगध। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, अंग का चंपा और मगध का राजगृह। और बज्जी के अंतर्गत क्षेत्र आता था वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी। और अंग के अंदर भागलपुर, मुंगेर, और मगध के अंदर पटना और गया। ठीक है। इतना बात तो समझ गए। इसमें भी उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम क्या था? बज्जी। तिरहुत क्षेत्र में अवस्थित मगध के शासक अजातशत्रु ने क्या किया? अपने अंदर जो सो राज्य में मिला लिया। बुद्धकालीन 10 प्रमुख जो है सो गणराज्यों का बज्जी में संघ में प्रतिष्ठित गणराज्य था। और यह गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित है। बज्जी महाजनपद में 8 राज्य का जो है सो एक संघ था, जो 8 राज्य का नाम बता दिए हैं। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक तथा बज्जी, उग्र, भांग, कौरव और इक्ष्वाकु जो सो इसमें शामिल था 8 राज्य में। उसके बाद वैशाली, कुंडा ग्राम के लोग ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। और 24वें तीर्थंकर जैसे महावीर भी ज्ञात्रिक ही थे, है ना। ज्ञात्रिक के प्रमुख स्थान कुंडा ग्राम वैशाली में। और 540 ईसा पूर्व में जैसे महावीर का जन्म हुआ। महावीर की माता का नाम त्रिशला। और लिच्छवी राज के प्रमुख चेतक जो थी उनकी बहन थी। कौन? महावीर की मां त्रिशला। ठीक है। देखिए अगला आप समझते हैं। अब है वैशाली का लिच्छवी गणराज। ठीक है। तो वैशाली का लिच्छवी गणराज यह बिहार में अवस्थित प्राचीन गणराज्यों में से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली गणराज्य जो है सो बिहार में सबसे प्राचीन, है ना, और सभी गणराज्यों में सबसे बड़े गणराज्य थे और सबसे शक्तिशाली गणराज्य थे। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। वैशाली जो गणराज्य है इसकी स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने किया था, है ना। तो यहाँ तो जानकारी आपको मिल गया कि यह जो है सो बिहार में अवस्थित प्राचीन गणराज्य में से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। क्योंकि इस सूर्यवंशी कुल के ही थे तो शक्तिशाली होंगे ही होंगे। तो इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के पुत्र किसने किया था? विशाल ने किया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया।
वैशाली के जैसे लिच्छवियों ने विश्व का क्या किया, सर्वप्रथम सबसे पहला गणराज्य स्थापित किया, है ना। तो विश्व का सबसे पहला गणराज्य स्थापित किया, तो कहना क्या है इसमें, बिहार का भी पहला, देश का भी पहला, सब जगह से पहला ही रहा। उसके बाद मगयम पूरक कहा गया है। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक, वैशाली राजवंश का जो है प्रथम शासक मनु का पुत्र नमनेदिष्ट था। कौन था? नमनेदिष्ट। मनु का पुत्र नमनेदिष्ट जो वैशाली का प्रथम शासक हुआ, तथा अंतिम राजा इसका जो है अंतिम शासक हुआ वो सुमति या प्रमति, ये हुआ अंतिम राजा इसका, यहाँ का अंतिम शासक। इस राजवंश में कुल 24 राजा हुआ। तो वैशाली राजवंश में कितने राजा हुआ? 24 राजा हुआ। और इसकी वैशाली जो सो राजवंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो मनु का पुत्र नमनेदिष्ट, है ना। और इसका अंतिम शासक कौन हुआ? सुमति या प्रमति। और इसके कुल में कितने राजा हुए? 24। आम्रपाली जो है, तो बहुत नाम चलता है उसका, बहुत सुने होंगे आम्रपाली, है ना। तो आम्रपाली जो है वैशाली की नगर वधु थी। वैशाली की नगर वधु मतलब उस नगर की बहू मतलब पुतौह, है ना। तो वहां की नगर वधु थी आम्रपाली जो है बहुत ही सुंदर महिला थी, बहुत ही रूपवती महिला थी एवं कला प्रवीण थी। नृत्य करने में भी, गाने में भी जो सो कला प्रवीण थी। इसीलिए इसे वहां की जो गानिका भी कहा जाता था इसको, यहाँ की जो वैशाली गानिका। और जिसे वैशाली की राज नृत्यांगना या राज नर्तकी घोषित कर दी गई थी। किसको? आम्रपाली को। आम्रपाली का कथित संबंध जो है मगध नरेश बिंबिसार तथा अजात शत्रु से था। ठीक है, तो ये था वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। उसके बाद हम चलते हैं अंग महाजनपद में। तो इससे पहले हम लोग वज्जी पढ़े थे, वज्जी के बाद वैशाली, अब अंग को जान लेते हैं। ठीक है, अब है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सो अथर्ववेद में मिलता है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और वर्तमान में जो स्थिति कहाँ है? भागलपुर और तथा मुंगेर जिले वाला जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र जो है सो अंग क्षेत्र है ना। अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं कौन क्षेत्र? तो भागलपुर और मुंगेर। इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी उल्लेखित है। महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम क्या है? अंग से पहले का नाम मालिनी। तो हम आपको बताए हैं कि भगवान शिव जो है सो कामदेव को जला करके भस्म कर देते नेत्र से, तो उस समय उसको जो है सो फिर उसकी पत्नी रति को विलाप आदि करने पर, प्रार्थना करने पर उसको जीवित किया था। तो इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा था अंग। और भगवान शिव उस स्थान वहीं पर जो है उसको भंग किया थी, भस्म किए थे। तो उससे पहले उसका नाम था मालिनी। इसीलिए पुराणों में और महाभारतों में जो है इसका उल्लेख जो है मालिनी नाम से मिल जाता है। ठीक है, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपानगर की निर्माण की योजना, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपानगर की निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। किसने की थी? महागोविंद ने की थी। प्राचीन काल में चंपा अपने वैभव और व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में चंपा जो है अपने वैभव और व्यापार के हेतु लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत के महानगरों में की जाती थी। भगवान बुद्ध के समय में जो चंपा की गणना जो है महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन महाजनपदों के नाम 6 है ना। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम है। क्या क्या नाम है? चंपा, राजगृही, बनारस, कौशाम्बी, साकेत और श्रावस्ती। तो बुद्ध के समय में चंपा जो है सो की गणना महानगरों में की जाती थी। और इसकी जो है महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है 6 महानगरों के नाम इसमें गिनाए जाते हैं। किसमें? अंग में। तो कौन कौन था? चंपा था, राजगृह था, कौशाम्बी था, बनारस था, साकेत था, श्रावस्ती था। ये 6 जो है इसके अंदर शामिल था। उसके बाद अंग में कुल 25 राज हुए। अंग में कितने राज हुए? 25 राज हुए। पहला आर्य राजा तिक्षुकी, आर्य राजा तितुक्षी था, जो वहां का कर्ण वहां का अंतिम आर्य था। पहला यहाँ का जो आर्य हुआ तितुक्षी और वहां का अंतिम आर्य जो हुआ वो हुआ कर्ण,
है ना। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग तथा महाजन पद में लगातार क्या होता चला गया, संघर्ष होता रहा। इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः जो है सो आपको बता दे तो वो था दधिवाहन और द्रौपदवर्धन एवं ब्रह्मदत्त, ये 3 थे। इस महाभारत के बाद जब विवाद वगैरह होने लगा उसके बाद अंग के राज्य दधिवाहन की पुत्री चंदना, अंग महाराज अंग के राजा तो था दधिवाहन, उसकी एक पुत्री थी चंदना जिन्होंने सर्वप्रथम जैन धर्म को स्वीकार करने वाली महिला थी। महिला बन जो इन्होंने चंदना जो है सर्वप्रथम जो है जैन धर्म को स्वीकार की और वो पहली महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम जैन धर्म को स्वीकार की। अंग महाजन पद का अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था जिसे मगध के शासक बिंबिसार ने क्या किया, पराजित कर दिया और इसको अपने राज्य में मिला लिया। तो मगध का कौन थे शासक, बिंबिसार, जो इसको युद्ध में हरा करके और उसको जो सो अपने राज्य में मिला लिया। अंग तथा मगध महाजन पद को चंपा नदी पृथक करती है और चंपा नदी जो है सो अंग और महाजन पद को मगध महाजन पद को क्या करती है, अलग अलग बांटने के कार्य करती है। ठीक है, तो ये था अंग महाजन पद। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर आगे हम अंग महाजन पद के बाद मगध महाजन पद को समझते हैं। देखिए अब है मगध महाजन पद। तो वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिला जो है सो मगध महाजन पद में शामिल था। पटना और गया जिला जो है, अभी जो पटना और गया है वह मगध जिला में मगध महाजन पद में शामिल था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में जो मिलता है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है और सबसे पहले मिलता है अथर्ववेद में ही वात्या शब्द का प्रयोग मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। अथर्ववेद में मगध राज्य के जो लोग थे उनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, वात्या। वात्या शब्द का प्रयोग किया गया है मगध राज्य के लोगों के लिए। ठीक है, मगध महाजन पद की प्रथम राजधानी राजगिरी गिरिब्रज थी। राजगिरी गिरिब्रज थी मगध महाजन पद की प्रथम राजधानी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ये जो नगर था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था और राजगिरी को कुशाग्रपुर भी कहा जाता था। राजगिरी को कुशाग्रपुर भी कहा जाता था। कालांतर में मगध नरेश उदयन ने राजगिरी से मगध की राजधानी को कहां कर दिया गया, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। कुछ किसने किया, तो उदयन नाम के राजा हुए, उदयन, जिन्होंने राजगिरी से मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। ये था मगध महाजन पद। ठीक है, अब अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं। हे प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद।